हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक होगा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था गैल्वेनोमीटर को डायरेक्ट करंट को मेजर करने के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि ड्रॉबैक आई थी, उसकी याद होगी। तो उसके लिए मुझे एमीटर में चेंज करना पड़ेगा और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्टमीटर में चेंज करना पड़ेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरी इसकी एग्जाम में आ जाती है, कैसे आती बताऊंगा आपको। और न्यूमेरिकल्स बनने लगे आजकल, और वही न्यूमेरिकल नीट और आईआईटी में, लेकिन उनकी बात नहीं करेंगे। बोर्ड में भी न्यूमेरिकल्स काफ़ी अच्छे अच्छे बनने लग गए। आपको जो सैम्पल पेपर होते हैं उनके अंदर दिए हुए होते हैं, बुक्स में होते हैं, प्रैक्टिस करनी है। आज मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। वोल्टमीटर को हटाओ, पहले एमीटर लेके चलते हैं। तो आपको पता है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, उसको सीरीज में जोड़ेंगे सर्किट में तो रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा वो। तो हमें रेजिस्टेंस कम करना होता है, और आपको पता है जब दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और नेट रेजिस्टेंस जो आता है वो उन दोनों में से जो कम होता है उससे कम आता है। जैसे एक रेजिस्टेंस 3 ओम का और एक 2 ओम का, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया, सोल्व किया, तो 3 और 2 में कम किया है 2, जो नेट आएगा वो 2 से भी कम होगा। इसके लिए हमें इसका रेजिस्टेंस कम करना है। तो ये संट क्या होता है? लो रेजिस्टेंस वायर। तो ए संट इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर। A shunt is connected in parallel to galvanometer to convert it into ammeter। ठीक है भाई, कैसे? ये मेरे पास गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में करंट जा रहा है आईजी। आईजी का मतलब गैल्वेनोमीटर करंट। इसको बोल देते हैं करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। समझ गए? करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज 5 मिली एम्पियर, तो वो आईजी है। इसके पैरेलल में लो रेजिस्टेंस की वायर जोड़ दी, संट। मान लो टोटल करंट आया आई, तो यहां कितना गया आईजी, यहां कितना गया आईएस संट का। तो टोटल करंट क्या हो गया? आई इक्वल टू आई जी प्लस आई एस। बात समझ में आ गई। हम चाहते हैं कि एमीटर बनाना है, तो एमीटर बन गया, बट एमीटर कितनी वैल्यू तक करंट मेजर करे? तो जैसे मान लो 4 एम्पियर तक का एमीटर चाहिए, 5 एम्पियर तक का चाहिए, 10 एम्पियर तक चाहिए, तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग संट लगाना पड़ता है। तो संट कितना लगाना पड़ेगा वो देखो। देखो यहाँ देखो, ये दोनों पैरेलल में है और पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है? सेम। तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, तो पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियल अक्रॉस संट सेम। तो ये हो गया आई जी इंटू जी, आई एस इंटू एस, आई एस इंटू एस। मुझे निकालना है एस, तो एस क्या हो गया? आई जी जी अपॉन में आई एस। यहाँ से आई एस अगर मैं निकालता हूँ तो आई माइनस आई जी रख दो यहाँ पे, तो आई जी अपॉन में आई माइनस आई जी इंटू जी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो संट रेजिस्टेंस जो है उसका फॉर्मूला आ गया आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। तो आपको आई क्या है? रिक्वायर्ड करंट जितना चाहिए। तो आई जितना चाहिए तो आई की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एस भी चेंज हो जाएगा। तो आई जितना ज़्यादा चाहिएगा तो ये डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो एस उतना ही कम होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आई की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एस चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं, करवाऊंगा मैं आपको। तो पेपर में मान लो थ्योरेटिकल सवाल आ जाए, हाउ विल यू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, बता देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कैसे करें, क्या ये आप इसमें बता सकते हो? ठीक है भाई। अच्छा, मान लो सवाल बन जाए, कैन यू डिक्रीज और इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर। तो मैं आपको बता दूं, वी कैन इंक्रीज रेंज ऑफ एमीटर। एमीटर की रेंज को बढ़ा सकते हैं, आई ज्यादा करते जाओ। वी कैन नॉट डिक्रीज रेंज ऑफ एमीटर। डिक्रीज का मतलब ये हुआ किसी भी टाइम वैल्यू नहीं। मान लो गैल्वेनोमीटर करंट मेजर कर रहा है आई जी 4 मिली एम्पियर, तो ये क्या 4 मिली एम्पियर से कम भी मेजर कर सकता है? नहीं। क्यों?
वी कैन नॉट डिक्रीज बिकॉज इफ आई लेस देन आई जी एस इज नेगेटिव, अगर आई आई जी से कम होगा एस नेगेटिव होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। अरे रेजिस्टेंस तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं, तो एमीटर की रेंज को बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते। हरियाणा बोर्ड में भी कई बार पूछा जा चुका है, तो सीबीएसई में भी आ जाता है, ये बहुत पहले आया था एक बार। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई आप लोगों को, कैसे क्या सोल्व करना है इसके अंदर, बोलिए। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, डिविजन्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डिविजन्स की। लेकिन उससे पहले एक सिंपल सा सवाल सोल्व करते हैं, उसके बाद डिविजन्स की बात करेंगे हम लोग। देखो भाई, मान लो आपके पास सवाल आ जाए, एक गैल्वेनोमीटर ऑफ 12 ओम इज टेकन, ठीक है। इट शोज full scale deflection, it shows full scale deflection for 4 milliampere current। अब ये आईजीओ के बताया था ना, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। हाउ विल यू कन्वर्ट इट into ammeter to measure up to 4 एम्पियर या 0 to 4 एम्पियर। 0 से 4 एम्पियर तक मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले क्या दे रखा है? जी दे रखा है 12 ओम, ठीक है भाई। आई जी फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना दे रखा है? 4 मिली एम्पियर। 4 मिली एम्पियर कितना होता है? इतना होता है। हमें आई चाहिए 4 ओम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मान लो ये आपके पास सवाल बन गया, इसमें हम क्या करें? देखो, सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है एस, आई जी जी अपॉन में आई माइनस आई जी, ठीक है। तो एस इक्वल टू आई जी। आई जी कितना है भाई? 4 मिली एम्पियर। जी कितना है? 12। आई कितना चाहिए? 4 माइनस आई जी। आई जी कितना है? 4 गुणा 10 की पावर माइनस 3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो, इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो 12 चौक 48, 10 की पावर माइनस 3। कैलकुलेशन की दिक्कत होती है यहाँ पे। इसके बाद इसको कैसे करें? इसको ना 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड 10 की पावर माइनस 3, इस टाइप से बन गया। अब एस कितना आ गया? 48। ये 4000, एक मिनट माइनस था ना, 4000 माइनस 4 3996। अरे बोलो, 4000 में से 4 माइनस करो, ये आ गया 10 की पावर माइनस 3। इसको सोल्व कर दिया। तो यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँगा तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं सोल्व करूँगा तो मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी। कितनी आएगी? सोल्व कर लेना आप, टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं है। जो भी आएगा सोल्व। ये इस स्टेप पे ध्यान दो, कैसे किया? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये 4 है, ये कैसे घटाऊं? 1000 से मल्टीप्लाई 3 जीरो, 1000 से डिवाइड ये आ गया। अब पावर सेम हो गई, माइनस कर दो, सोल्व कर दो इसको। समझ में आ गई बात? ठीक है भाई, ऐसा सवाल आ जाए तो मैं सोल्व कर सकता हूं। फॉर्मूला याद होना चाहिए, एस संट आई जी इंटू जी आई माइनस आई जी। सोल्व कर लेंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया था फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है? करंट पर डिफ्लेक्शन, करंट पर डिफ्लेक्शन या करंट पर डिवीजन, ऐसे बोल सकते हैं। डिवीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक डिवीजन के लिए कितना करंट है? तो देखो, फॉर एन एमीटर लेट, मान लेते हैं कि फिगर ऑफ मेरिट बताया था, क्या बोलते हैं इसको? करंट पर डिवीजन। एक डिवीजन के लिए कितना करंट है? तो आई जी इक्वल टू एन के। एन क्या होता है? नंबर ऑफ डिविजन्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आई जी अगर डायरेक्ट गिवन नहीं है सवाल में और के दे रखा है तो एन का यूज करके भी मैं इसको सोल्व कर सकता हूं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आई जी इक्वल टू एन के का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है।
मान लो क्वेश्चन आ जाए, इन अ गैल्वेनोमीटर करंट पर डिवीजन इज 0.01 एम्पियर, 0.1 मिली एम्पियर ऐसे मान लेता हूं मैं। देयर आर 30 डिविजन्स इन टोटल 30 डिविजन्स हैं। एक गैल्वेनोमीटर में 30 डिवीजन है और 0.1 मिली एम्पियर करंट पर डिवीजन है, ठीक है भाई। इफ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 20 ओम, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अगर 20 ओम है, फाइंड मैक्सिमम करंट, ऐसे मत करो, ये दे दिया, फाइंड वैल्यू ऑफ शंट, रेजिस्टेंस टू मेजर करंट अप टू 5 एम्पियर। 5 एम्पियर तक करंट मेजर करना। पहले वाला ही सवाल है, देखो ध्यान से, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 20 ओम, भाई समझ में आ गया। करंट कितना मेजर करना है, 5 ओम, 5 एम्पियर, ये भी समझ में आ गया। करंट पर डिवीजन के होता है, कितना दे रखा है, 0.1 मिली एम्पियर। नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं, 30। नंबर ऑफ डिविजन्स 30 के दे रखा है, तो मुझे बताओ IG निकालने में क्या दिक्कत है। IG इक्वल टू N के N 30, ये क्या है 0.1 1/10 मिली एम्पियर, कट 3 मिली एम्पियर। तो क्या मेरी बात समझ में आई। IG गैल्वेनोमीटर में करंट 3 मिली एम्पियर डायरेक्ट गिवन नहीं था, हमने निकाला। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। करंट पर डिवीजन, एक डिवीजन के लिए कितना करंट, के कहलाता है फिगर ऑफ मेरिट। N से मल्टीप्लाई कर तो मेरा आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके बाद देखो, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, नोट्स साथ साथ बनाते रहें, लिखते रहिए, नहीं तो दिक्कत आएगी आपको। अब शंट चाहिए, देखो S IG G I माइनस IG, ठीक है भाई। IG कितना आ गया, 3 मिली एम्पियर। G कितना है भाई, 20। I कितना चाहिए, 5 माइनस IG कितना है, 3 मिली। तो वही बात हो गई पहले वाली, देखो S 20 थी या 60, 10 की पावर माइनस 3 तो 5000 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 60 10 टू पावर माइनस 3, 5000 में से 3 4997, अरे बोलो 5000 में 3 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं है, जो भी आएगा आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इस सवाल में क्या था, ये चीज नहीं थी, ये चीज नहीं थी। देखो इसको आराम से, तो ये हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। और देखो, और घुमा देते हैं थोड़ा सा। इन अ गैल्वेनोमीटर देयर इज करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर फॉर 10 डिविजन्स। 10 डिविजन्स के लिए कितना है, 1 मिली एम्पियर, ठीक है। देयर आर 75 डिविजन्स इन टोटल 75 हैं। शंट इज 2 ओम एंड गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इज 78 ओम। गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 70 है, टोटल 75 डिवीजन है, शंट है 2, ठीक है भाई। फाइंड मैक्सिमम करंट, इट कैन मेजर, मतलब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर दिया, अभी मैक्सिमम करंट कितना मेजर करेगा। देखो क्या क्या दे रखा है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 75, शंट है 2 ओम का, ठीक है भाई। नंबर ऑफ डिवीजन 75। अब के गिवन नहीं है,
10 डिविजन्स के लिए 1 मिली एम्पियर दे रखा है, लेकिन फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है, एक डिवीजन का करंट। तो 1 डिवीजन करंट कितना हो जाएगा, 10 से डिवाइड, ये होता है 10 की पावर -3, 10 से डिवाइड करेंगे तो -4। बात समझ में आई? तो फिगर ऑफ मेरिट कितना आ गया, ये नई चीज थी यहाँ पे। 10 डिविजन्स के लिए करंट है 10 की पावर -3 एम्पियर, एक के लिए कितना आएगा, डिवाइड कर दो। तो ये होता है फिगर ऑफ मेरिट, एक डिवीजन का करंट। अब IG निकाल लो, IG इक्वल टू एन के, एन कितना है 75, ये कितना है 10 की पावर -4। हो गई बात, समझ में आई बात? भाई IG की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई, ठीक है। नाउ S इक्वल टू IgG I माइनस IG, अपने को I निकालना है, इसको ऊपर ले आओ। ये भी बात समझ में आ गई। अब देखो जरा, इस IG को उधर ले जाओ, IgG/S प्लस IG, ठीक है। IG भी कॉमन आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लो, IG कॉमन G/S प्लस 1। तो I निकालना है, IG 75 10 की पावर -4, G/S, G कितना है भाई 78/2 प्लस 1, हो गया 75 10 की पावर -4, 39 जमा 1 40, 4 5 20, 4 7 28 और 2 30। बात समझ में आ रही है? 75 इंटू 4 300 और 1 0 और लगा दो, 10 की पावर -4। अब ये बताओ कितना आया, डिवाइड करो 10,000 से तो 0.3 एम्पियर। 0.3 एम्पियर तक ये मेजर कर सकता है अगर ये सारी कंडीशन हो। क्वेश्चन वही है, पहले IG डायरेक्ट दे रखा था, फिर N और K की टर्म में, इस बार K भी डायरेक्ट गिवन नहीं था, घुमा रखा था। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कैसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है भाई? बात समझ में आ गई। इसके बाद देखो एमीटर के सवाल समझ में आ गए। इसके बाद हम गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट करें, उससे पहले कुछ बातें बता देता हूं आपको, पेपर में सवाल आ जाता है। वाई ए गैल्वेनोमीटर हैज लो रेजिस्टेंस, सॉरी वाई एन एमीटर हैज लो रेजिस्टेंस। एमीटर का रेजिस्टेंस लो कम क्यों होता है? तो एक एमीटर जो होता है वो करंट को मेजर करेगा, जितना ज़्यादा करंट मेजर करेगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। V इक्वल टू आई आर, R इक्वल टू V/I। तो I जितना ज़्यादा, R उतना ही कम। तो ज़्यादा करंट मेजर करने के लिए रेजिस्टेंस कम चाहिए। सिंपल सी भाषा में आप लिख सकते हो, एन एमीटर हैज लो रेजिस्टेंस बिकॉज इट हैज टू मेजर वेरी हाई करंट या मोर करंट। तो ज़्यादा करंट के लिए लो रेजिस्टेंस, सिंपल। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, वाई एन एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज टू मेजर करंट। एक एमीटर को सीरीज में ही क्यों जोड़ते हैं करंट को मेजर करने के लिए? लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, क्योंकि एक सर्किट में करंट जो फ्लो कर रहा है हम उसी करंट को मेजर करना चाहते हैं। तो कोई डिवाइस उसमें ऐड कर दें तो उस डिवाइस को उसमें ऐड करने से उसके करंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब करंट पे फर्क कब पड़ेगा? जब उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो अगर मैं एक एमीटर को सीरीज में जोड़ता हूं तो एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और सीरीज रेजिस्टेंस पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस ऐड करने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस सेम रहेगा, करंट भी सेम रहेगा। लेकिन अगर मैं एमीटर को पैरेलल में जोड़ता हूं तो बताया था मैंने, पैरेलल में एक रेजिस्टेंस हाई दूसरा लो, तो नेट रेजिस्टेंस जो आएगा वो जो कम वाला रेजिस्टेंस है उससे भी कम, तो सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो हम चाहते हैं सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज ना हो, इसलिए सीरीज में एमीटर को जोड़ने से एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो सीरीज में जोड़ने से ज़्यादा फर्क रेजिस्टेंस पे नहीं पड़ता, इसलिए एमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं। ये तो हो गया हिंदी में समझाने के लिए। इंग्लिश में क्या लिखोगे? वी कनेक्ट एन एमीटर इन सीरीज इन ए सर्किट बिकॉज रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज वेरी लो। व्हेन इट इज कनेक्टेड इन सीरीज इन सर्किट द सर्किट रेजिस्टेंस डू नॉट चेंज वेरी मच, it remains nearly same, so current of circuit remains same, that's why an ammeter is connected in series। बात समझ में आ गई? लिख लेना अच्छे से, इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई।
इसके बाद बात आ जाती है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे चेंज करते हैं? वोल्टमीटर क्या होता है? वोल्टमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, वोल्टेज को मेजर करता है। तो वोल्टेज को मेजर करने का मतलब वोल्टेज को मेजर करना, वोल्टेज एक्चुअली होते हैं V इक्वल टू IR। तो जब किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो वायर में जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो उस R को I से मल्टीप्लाई करूंगा तो V आएगा। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस ये मेजर कर सकता है। इसका मतलब एक हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। फॉर दिस अ हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? कैसे? ये गैल्वेनोमीटर IG करंट सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ दिया हाई। अब सीरीज में ही है तो करंट तो सेम ही रहेगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस मान लो कितना हो गया V। तो फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू I की जगह IG। नेट रेजिस्टेंस क्या हो गया? G प्लस R, ठीक है भाई। V बाई IG G प्लस R। हमने तो R लगाया ना, तो R कितना हो गया? V बाई IG माइनस G। तो मुझे वोल्ट मीटर किस रेंज का चाहिए? मान लो मुझे 100 वोल्ट तक मेजर करना है, मान लो मुझे 20 वोल्ट तक करना है, तो जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम R भी चेंज कर सकते हैं। तो V की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग R चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? इसके बाद क्वेश्चन करने से पहले बताऊं, ए वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। एक वोल्ट मीटर को हमेशा सर्किट में पैरेलल में जोड़ते हैं। मान लो ये वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में, क्यों भाई? बिकॉज ए वोल्ट मीटर हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस। पहली बात, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो जब किसी सर्किट में पैरेलल में जोड़ देंगे, यहाँ करंट जा रहा है I 10 एम्पियर, तो जब इसका बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, जब इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो करंट इसके अंदर नेग्लिजिबल फ्लो करेगा 0.001। तो इसके अंदर कितना गया? 9.999। तो नियरली 10 एम्पियर ही गया इसके अंदर से। तो पैरेलल में कनेक्ट करने से सर्किट का करंट नियरली सेम रह गया। लेकिन अगर सीरीज में जोड़ देंगे तो सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और करंट कम हो जाएगा। तो एमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ने से सर्किट का करंट चेंज नहीं होता। सिंपल भाषा में लिखो, अ वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड in parallel in a circuit because it has high resistance. When it is connected in parallel, the circuit current do not change, remains same. सिंपल भाषा में नोट कर लेना, ठीक है भाई। ये बात समझ में आ गई। अब बात ये आती है कि इसके ऊपर सवाल क्या बनेंगे। देखो भाई, इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं? Find value of resistance to convert a galvanometer into voltmeter। ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज करना है। ऑफ रेंज 0 to 18 वोल्ट, 0 से 18 वोल्ट तक वो मेजर करें, ठीक है। करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, देखो मैं बार बार लैंग्वेज चेंज कर रहा हूँ। इज 3 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर का करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? ओके। एंड गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कितना मान लें? गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस मान लेते हैं 20 ओम, ठीक है। अब क्या करें? देखो 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 देखो, फॉर्मूला था हमारे पास R इक्वल टू V बाई आई जी माइनस जी। अगर ये फॉर्मूला याद ना रहे तो सीधा याद करो V इक्वल टू आई आर।
इससे भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बेटा क्या करना है, V कितना चाहिए हमें 18 वोल्ट, IG कितना है 3 मिली एम्पियर, मिली का मतलब 10 की पावर -3, G कितना है 20, 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा 6000, तो ये हो गया 5980। बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, 5000 के आसपास, 6000 के आसपास। समझ में आ गई बात? तो जस्ट आपको V दे रखा है, I दे रखा है, सोल्व करो, R निकाल लो, सिंपल सवाल। अब इसी क्वेश्चन में चेंज कर दूं मैं, सपोज करो V दे रखा है आपको 5 ओम, सॉरी V दे रखा है 20 वोल्ट, G दिया हुआ है G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है 5 ओम, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 5, वोल्टेज जो चाहिए वो 20, और IG नहीं दे रखा, आपको दे रखा है करंट पर डिवीजन। बात समझ में आ रही है? करंट पर डिवीजन कितने दे रखे हैं 0.4 मिली एम्पियर, और नंबर ऑफ डिवीजन कितने मान लें 30। अब क्या करें, बातें वही आ गई, R निकालना है। तो यहां पे IG चाहिए, IG इक्वल टू NK, करंट पर डिवीजन फिगर ऑफ मेरिट, तो ये कितना होगा 0.4 मिली एम्पियर इंटू में n कितना है 30, तो ये हो गया 4/10, 0 4 × 12, बन गया सवाल। IG निकालना आना चाहिए। अब R V/IG - G, तो V कितना है भाई 20, IG कितना है 12, और इसको 24 कर लो, आसान हो जाएगा। -G कितना है कैपिटल G 5, तो 12 दूनी 24, ये हो गया 2000 -5, तो यहाँ से देखा जाए तो G कितना आ गया 1995, सॉरी R निकालना था हमें। तो रेजिस्टेंस जो जोड़ेंगे सीरीज में कितना आ गया 1995। तो इस टाइप से आप लोग सवाल को सोल्व कर सकते हो, मेरे ख्याल से कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, सवाल समझ में आ गया, कर सकते हैं, मेरे ख्याल से इजी फील कर रहे हो। एक अच्छा सवाल देखो, हर सैंपल पेपर में मिलता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा। एक गैल्वेनोमीटर व्हेन कनेक्टेड विद रेजिस्टेंस R1 मेजर अप टू V वोल्ट। ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर व्हेन कनेक्टेड विद रेजिस्टेंस R2 can measure up to V/2 volt. When this galvanometer is connected with resistance R3, it can measure up to 2 volt. Find R3 in terms of R1 and R2. ये सवाल आ गया, क्या करें इस सवाल में? हम लोग क्या करें, सबसे पहले इसके लिए देखो फॉर्मूला क्या होता है, V = IG G + R। R की जगह R1 कर दूं, इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए क्या लिखूं, V/2। देखो मैं R निकाल रहा हूं, इसमें मैं सीधा लिख रहा हूं, गैल्वेनोमीटर का करंट IG होता है, लिखा नहीं मैंने, लिख लो। ठीक है, IG G + R2, इक्वेशन नंबर 2, 2V IG G + R3। क्या ये इक्वेशन लिख सकते हो आप, V = IR लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, देखो मुझे करना क्या है, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो, तो V में V/2, ये बटे में ये, तो ये क्या हो गया IG G + R1, IG G + R2, IG कैंसिल, V कैंसिल, ऊपर 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 2G + 2R2 G + R1। ठीक है, G को इधर ले आओ, 2G - G, ये उधर ले जाओ। क्या G की वैल्यू आ गई? यस, G की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, अब मुझे चाहिए G की वैल्यू आने के बाद R3, तो मैं क्यों ना थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड कर दूं, थर्ड को फर्स्ट से, इक्वेशन 3 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, 2V डिवाइड बाई V। ठीक है, इस पूरे को इससे डिवाइड करूंगा तो IG से IG कैंसिल, G + R3 डिवाइड बाई
G प्लस R1, ये बात समझ में आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, टू जी प्लस 2R1 G प्लस R3, ठीक है। G को इधर ले आओ, 2G माइनस जी जी, R3 माइनस 2R1, बात समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ कर रहा हूँ मैं, हमें क्या चाहिए, R3, साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो भाई, R3 चाहिए, इसको इधर ले आओ, G प्लस 2R1, G क्या था, R1 माइनस 2R2, तो ये क्या हो गया, 2R1 3R1 माइनस 2R2। तो मेरे ख्याल से R3 की वैल्यू आ गई 3R1 माइनस 2R2। दिस इज ओके, बात समझ में आई। फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करो, वहां से G निकाल लो, थर्ड और फर्स्ट को डिवाइड कर दो, वहां से IG कैंसिल हो जाएगा, G की वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान रखने वाला सवाल है, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर करने के लिए। तो मेरे ख्याल से सवाल को कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा सवाल था। इसके बाद देखो, मान लो आपके पास सवाल आ जाए, एक गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है, इसमें 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, R1, R2, R3। अगर R1 दिया हुआ है तो ये 2 वोल्ट तक मेजर करता है, R2 दिया हुआ है तो 20 वोल्ट तक मेजर कर रहा है, और R3 दिया हुआ है तो ये 200 वोल्ट तक मेजर करना है, ठीक है। फाइंड R1, R2 एंड R3, ये निकालने हैं। तो R का फॉर्मूला क्या होता है, V बाई आई जी माइनस जी। G दिया हुआ है आपको 20 ओम मान लो, ठीक है, और IG आपको दिया हुआ है कुछ भी 2 मिली एम्पियर मान ले। तो यहाँ देखो, R1 रेजिस्टेंस के लिए 2 वोल्ट तक मेजर कर रहा है, ये 2 वोल्ट तक मेजर कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या है, V बाई आई जी माइनस जी, ठीक है। V कितना मेजर करता है, 2, IG कितना है 2 मिली एम्पियर, माइनस G कितना है 20, कितना हो गया 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा 1000 माइनस 20, 1980 ओम। R1 आ गया, ठीक है। R2 की अगर बात करूं तो V बाई आई जी, R2 की अगर मैं बात करता हूं तो V बाई आई जी, लेकिन अगर ध्यान दें यहाँ 2 रेजिस्टेंस हैं, यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो टोटल 2 रेजिस्टेंस है R1 प्लस R2, तो इसको मैं लिखूंगा R1 प्लस R2। बच्चे गलती करते हैं, ये ले लेते हैं, यहाँ से चल रहा है, इसको हटा दो अब, क्योंकि तीनों दे रखे हैं, एक एक करके लेना। अब ये हो गया, इसको हटा दो, तो 2 आ गए 20 वोल्ट। तो R1 प्लस R2 V बाई आई जी माइनस जी, R1 प्लस R2 V 20, आई जी कितना है 2 मिली एम्पियर, माइनस G 20, R1 कितना आ गया 1980। इसके लिए क्या करें, 10 की पावर 4 माइनस 20, सुनना ध्यान से, R2 10 की पावर 4 का मतलब होगा 10,000, 1980 में 20 जोड़ दो 2000, 8000 ओम। क्या मेरी बात समझ में आई, आपको नहीं आई, सॉल्व कर सकते हैं। इसी टाइप से तीसरा अपने आप ट्राई करो, R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों ले लेंगे, इसको हटा दो, V बाई आई जी माइनस जी, सारा सॉल्व कर दो, ये 1980 8000 सॉल्व कर लो, निकल जाएगा। बात समझ में आ गई, तो ट्राई योर सेल्फ। ठीक है बेटा, तो मेरे ख्याल से गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं समझ में आ गया, न्यूमेरिकल कैसे कैसे बन सकते हैं समझ में आ गया। एक एमीटर को सीरीज में क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होता है। एक वोल्टमीटर को पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस हाई होता है। तो छोटे मोटे सवाल इस टाइप के बहुत सारे बन जाते हैं, बुक से पढ़िएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, कंसेप्ट मैंने सिखा दिए, इनसे बाहर न्यूमेरिकल बोर्ड में कुछ नहीं आता। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, बने रहिए आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेज बाय मनोज गुप्ता, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।